हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खुशमिता। मैं लेकर फिर से आई हूं आपके लिए मैथ्स का अगली क्लास। ठीक है, जैसे कि हम समय और कार्य पढ़ रहे हैं, टाइम एंड वर्क, और हमने 21 के क्वेश्चन देख लिया था। 22 से मैंने होमवर्क के लिए कहा था, तो जिन्होंने अपना होमवर्क बना लिया है बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं बनाया है उसके लिए आज हम फिर से देखेंगे, और जिन्होंने बना भी लिया है वो भी अपना चेक करें कि वो सही बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं करके। ठीक है, और होमवर्क करना है, बिल्कुल करना है, क्योंकि होमवर्क करेंगे आप तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। ठीक है, क्या बोलता है? आई थिंक सभी को अच्छे से वीडियो दिख रही होगी। ठीक है, चलते हैं। क्या बोलता है? ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलता है? ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, क्या बोलता है? यदि ए कार्य प्रारंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, मैंने बताया था ये क्वेश्चन नंबर 21 के जैसे बनेगा करके, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखते हैं इसे। तो ए एक कार्य को 16 दिन में कर सकता है, बी एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो इस कार्य को करने के लिए टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा। टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं, और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। चाहे तो आप, मैंने आपको बताया है, मुझे मालूम था तो मैंने लिख दिया, मैंने आपको बताया है कि एलसीएम कैसे लेना है, आप वैसा ले सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे? 1 यूनिट की वैल्यू। 1 यूनिट मतलब एक दिन में किया गया कार्य। ठीक है, तो 16 दिया कितना होता है? 48, और 12 चौक कितना होता है? 48। तो ये इसकी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू भी मैंने निकालना बताया है। टोटल वर्क से अगर हम उस टोटल वर्क को करने में इसके द्वारा लिया गया कार्य से डिवाइड कर देते हैं तो हम इसको, हमारी 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाती है। ठीक है, आगे क्या बोलता है? हमारी 1 यूनिट की वैल्यू निकल गई। आगे क्या बोलता है? यदि ए कार्य प्रारंभ करे। ठीक है, ए कार्य प्रारंभ करता है। ठीक है, ए का एक दिन का कार्य कितना है? 3 है, तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि पहले देख लीजिए, ए ने कार्य किया, ठीक है, कार्य प्रारंभ करता है, फिर एक दिन छोड़कर फिर कौन कार्य कर रहा है? ए कार्य कर रहा है, मतलब बीच में कौन कर रहा है? और इस प्रकार से बारी बारी से कार्य करे। इसका मतलब होगा बीच में कौन कर रहा है? बी। मतलब पहले ए कार्य करे, फिर बी कार्य करे, फिर ए कर रहा है, फिर बी कार्य कर रहा है। इस प्रकार हमने क्या देखा कि ये स्टार्टिंग के 2 दिन था, ये पहला दिन और ये फिर से अगला दिन। तो स्टार्टिंग के 2 दिन में कौन कार्य कर रहा है? ए बी। फिर अगला 2 दिन में कौन कार्य कर रहा है? फिर से ए बी। मतलब मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ऑड पर कौन बैठा हुआ है? ऑड पर बैठा हुआ है मेरा। यहाँ पे हम नीचे दिन भी लिख लेते हैं, देख लीजिए क्रम से 1, 2, 3 और 4। ठीक है, आई थिंक सभी को वीडियो दिख रही होगी। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो ऑड नंबर पर ए बैठ रहा है और इवन नंबर पर कौन बैठ रहा है? बी बैठ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 2 दिन हो गए। 2 दिन में ए ने एक दिन में कितना कार्य कर रहा है? 3, और बी ने एक दिन में कितना कार्य कर रहा है? 4। तो 2 दिन में ये लोग कितना कार्य कर रहे हैं? 7 यूनिट कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 दिन में इन्होंने कितना कार्य किया? 7। टोटल कितना करना है? 48। तो हमको ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है जो लगभग 48 के पास हो। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। जैसे अगर मैं 6 से करूँ तो कितना हो जाएगा? 6 सत्ते 42, मतलब यहाँ पे 42 आ गया। 6 सत्ते 42, यहाँ पे भी 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। लास्ट क्लास में किए थे 6 दूनी 12, मतलब 12 दिन में कितना कार्य हो रहा है? 42 कार्य हो रहा है। ठीक है, 12 दिन में तो 42 कार्य हो रहा है, लेकिन हमको तो 48 करना है। तो अगला 13वां दिन कौन कार्य करेगा? देखो ये 13 कौन सा? ऑड, और ऑड में कौन बैठ रहा है? ए। तो यहाँ पे 13वां दिन पे कौन होगा? ए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए का एक दिन का कार्य कितना है? 3 है। तो यहाँ पे 3 को ऐड कर लीजिए, ये ए का हो गया। टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 45। तो 13 दिन में 45 कंप्लीट हो गए, लेकिन ये तो 45 है, अभी भी हमारे पास में कितना है? 48 है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? 48 माइनस 45 अगर करते हैं तो हमारा कितना बचता है? 3। ये 3 कार्य कौन करेगा? ये 14वां दिन होना था, जो कौन करेगा? बी करेगा। ठीक है, तो अब इसे लिखते कैसे हैं?
13 दिन तो हो चुका है, ठीक है, 13 दिन हो चुका है। अब बचा कितना कार्य है, 3, जिसको कौन करता, अगर 14वां वर्ग होता तो इसे कौन करता, बी करता, तो उसका 1 यूनिट की वैल्यू कितना है, 4। तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 13 सही 3/4 दिन। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। क्या ये आपको समझ में आया, ठीक है। तो ये मेरा आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, 13 सही 3/4, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन सी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ये मेरा क्या था, क्वेश्चन नंबर क्या था, 22 था। अगला हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, ठीक है। अगला हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, क्या बोलते हैं, सेम उसी प्रकार का है, 21 नंबर क्वेश्चन के ही समान है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है, देख लेते हैं। क्या बोलता है, ABC एक कार्य को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में समाप्त कर सकता है। अब मैंने बताया था अगर यहाँ पे क्रमशः देता है तो मतलब ये क्या होगा, क्रमशः के बाद में जो पहली वाली वैल्यू होता है वो पहले वाले के लिए होता है, दूसरी वाली वैल्यू दूसरे वाले के लिए होता है और तीसरी वाली वैल्यू तीसरे के लिए होता है। मतलब ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 11 दिन में, बी 20 दिन में और सी कितना, 55 दिन में। तो हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा ए, यहाँ पे आ जाएगा बी और यहाँ पे आ जाएगा सी। ये कितने दिन में कर रहे हैं, इनका कार्य लिख लेते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 11 दिन और ये 20 दिन और ये 55 दिन, ठीक है। यहाँ पे टोटल वर्क निकाल लेते हैं। इसका टोटल वर्क आप चाहे तो एलसीएम ले ले, वरना इसका टोटल वर्क कितना निकल कर आ जाएगा, 220 आ जाएगा। कैसे आया, 11 का अगर पहाड़ा से डिवाइड करेंगे तो 220 चला जाता है पूरा पूरा, 20 से भी चला जाता है और 55 से 4 बार में चला जाता है, ठीक है। तो आप चाहे तो मैंने आपको एलसीएम निकालना बताया है, आप निकाल सकते हैं। उसके बाद में क्या होता है, इसकी 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22, तो ये हो जाएगा 20। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 55 चौक कितना होता है, 220, ठीक है। चाहे तो 4 से मल्टीप्लाई करके देखें क्या आता है, 4 पंचे 20, बचा कितना 2, 4 पंचे 20, 2 22, तो हाँ आता है। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो, यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से कार्य करे। यहाँ के कहने का मतलब क्या होगा, ए के साथ एक दिन बी, मतलब एक दिन बी कार्य कर रहा है, फिर अगले दिन, मतलब ये एक दिन का कार्य है, एक दिन कौन मिलकर कार्य किए, ए और बी किए, फिर अगले दिन मतलब अगला दिन हो गया, ठीक है। अगले दिन सी बारी बारी से काम करे, अगले दिन सी मतलब ए के साथ एक दिन बी, फिर अगले दिन सी, मतलब अगले दिन ए के साथ में कौन कार्य कर रहा है, सी, और इस तरह से बारी बारी से कर रहे हैं, मतलब ए बी ए सी, फिर अगले दिन ए बी, फिर अगले दिन ए सी, इस तरह से चलता रहेगा ये सीक्वेंस। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो ये देखें, ये पहला दिन हो गया, ये दूसरा दिन हो गया, मतलब ऑड पर ए बी बैठे हैं और इवन पर ए सी बैठे। इसको ध्यान रखते हुए चलना है, क्योंकि अगर हमारा पिछला क्लास में हमने पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है तब वहाँ पे ये काम आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, ए बी की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, ए बी की अगर 1 यूनिट की वैल्यू देखते हैं तो 20 और प्लस कितना हो जाएगा, 11। यहाँ पे ए बी का निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे निकल कर आ जाएगा 31। फिर ए सी मतलब मेरा कौन सा हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये निकल कर आ जाएगा। तो ए सी कितना हो गया, 20 + 4 मतलब कितना हो गया, 24, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 31 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24। टोटल हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 55, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 55, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 55 आ जाएगा। इस 55 कार्य को कौन कर रहा है, इस 55, ये 2 दिन में किया गया है, ठीक है। इस 55 कार्य को 2 दिन में किया गया है, 2 दिन में किया गया है। क्वेश्चन क्या पूछता है, तो कार्य समाप्त होने में
कितना समय लगेगा। क्वेश्चन पूछता है तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो हमने 2 दिन में 55 कार्य कर लिया है। हमारे पास में टोटल कितना है, 220 कार्य है। तो हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 220 और 4 दूनी 8, मतलब 8 दिन में क्या हो जाएगा, हम 220 कार्य करेंगे। तो हमारा सही आंसर क्या निकल कर आएगा, हमारा सही आंसर निकल कर आ जाएगा 8 दिन। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अगला देखते हैं। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 हो चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, सभी को दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हम फिर से वापस लिख लेते हैं, ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, 20 दिन में, 30 दिन में और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये सीधे सीधे दिख रहा है 60 आएगा, क्योंकि 60 तीनों से पूरा भाग चला जाता है। आप चाहो तो मैंने आपको शॉर्ट मेथड बताया, मतलब आपको एलसीएम निकालना बताया है, आप वैसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसकी हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 20 दिया, या तो 20 दिया सीधे 60 पढ़ो, या फिर 0 से 0 कैंसिल करो और 2 तिया कितना आ जाएगा 6, मतलब 60। फिर यहाँ पे 3 दूनी 6 और 0 से 0 तो कट जाएगा, और यहाँ पे 60 एकम 60। ये उसकी 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू मतलब 1 दिन में किया गया कार्य निकल कर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये तो हो गया 1 दिन का कार्य यहाँ पे निकल कर आया। अब बोलता है यदि ए लगातार कार्य करे और हर तीसरे दिन में बी और सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करे, मतलब ए लगातार कार्य कर रहा है, यानी कि पहला दिन और अगला पहला दिन, मतलब 2 दिन। ठीक है, यहाँ पे कौन कार्य कर रहा है, ए, और यहाँ पे ए, ये 1 दिन हो गया, ये 2 दिन हो गया। अब तीसरे दिन मेरा कौन कार्य कर रहा है, ए के साथ में कौन मिलकर के कार्य कर रहा है, बी और सी। तो ए के साथ में मेरा बी और सी मिलकर के कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार टोटल कितने हो गए, 3 दिन। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे टोटल कितने दिन निकल कर आएंगे, 3 दिन। ये देख लीजिए 3 दिन हो गया। तो इस 3 दिन में कितना कार्य हुआ, ए कितना कार्य कर रहा है, 3 कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे 3 लिख लीजिए। बी कितना का, फिर अगला दिन 3 है, तो यहाँ पे ए कार्य कर रहा है तो 3 ही होगा, तो ये 3 हो गया। अब यहाँ पे ए बी सी बैठे तो 3 और ये 2 कितना हो गया 5, और 1 कितना हो गया 6, तो यहाँ पे हो गया 6। ठीक है, टोटल हम इसको ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, और ये भी 3 कितना हो गया 6, मतलब टोटल कितने हो गए 12। मतलब 3 दिन में, ये 3 दिन है, 3 दिन में ये कितना कार्य कर रहा है, 12 कार्य कर रहा है। टोटल कितना कार्य करना है, 60 करना है। तो 3 दिन में तो इन्होंने 12, क्वेश्चन एक बार और पढ़ सकते हैं, ए लगातार कार्य करे और हर तीसरे दिन बी और सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करे, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 और 3 ए का कितना हो जाएगा, लगातार 2 दिन किया तो 6 कार्य किया। फिर उसके बाद में तीसरे दिन में सभी मिलकर के कार्य कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 3 2 5 और 1 6, मतलब 3 दिनों में इन्होंने 12 कार्य किया। ठीक है, तो हमने चेक भी कर लिया, हमारा इस तरह से चेक भी कर लीजिए कोई डाउट हो तो, ताकि सही आए। टोटल कितना कार्य करना है 60, तो हम जानते हैं 12 पंचे कितना होता है 60, तो 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना होगा। 12 पंचे कितना हो गया 60, 5 को इधर से भी मल्टीप्लाई कर दिया, 5 दिया कितना हो गया 15, मतलब 15 दिन में ये कितना कार्य करेंगे 60 कार्य करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 15 दिन में कितना कार्य करेंगे, 15 दिन में ये कितना कार्य कर रहा है
60 कार्य कर रहा है, ठीक है। और वही हमारा टोटल कार्य था, यही हमारा क्या है, टोटल वर्क है। तो क्वेश्चन यही पूछा गया है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो 15 दिन में। हमारा आंसर आ गया है 15 दिन में, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 15 किस में है, ऑप्शन बी में है, ठीक है। तो ऑप्शन बी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ पे, मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं, क्वेश्चन भी पूरा दिखा होगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे अगर थोड़ी सी कट गई होगी वीडियो तो मैंने उसको, जो नीचे का थोड़ा सा 15 दिन वाला कट गया है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, ताकि कुछ भी चीज़ें छूटे ना, सबको पूरी दिखाई दे, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है, ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में, बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन सबको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में और बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ठीक है, हम लिख लेते हैं ए और बी के बारे में कहा है। ए कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है, और बी कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। मैंने बताया था, ये हमने जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 19 किया था, सेम उसी प्रकार का है। तो जिन्होंने होमवर्क कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है वो एक बार देख लीजिए, और जो कर लिए हैं वो मिला ले, ठीक है। तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 36 आ जाएगा टोटल वर्क, ठीक है। और अगर एलसीएम लेना मैंने पिछली क्लास में बताया है, जो अभी देख रहे होंगे वीडियो वो पहले पिछली क्लास की वीडियो देख लें, बेसिक से स्टार्टिंग से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं आगे, इसमें हम क्या निकालेंगे, इनकी 1 यूनिट की वैल्यू। 1 यूनिट की वैल्यू मतलब होता है एक दिन का कार्य। तो ए एक दिन में अगर 12 कार्य कर रहा है तो 36 कार्य कितने दिन में करेगा, 12 तिया 36, ठीक है। और ए किसी कार्य को 18 दिन में कर रहा है तो 36 कार्य को करने के लिए उसकी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, ये 1 यूनिट की वैल्यू निकल रही है, ठीक है। तो ये कितने दिन में करेगा, तो ये 2 दिन में, मतलब ए एक दिन में 3 कार्य कर रहा है तब 12 दिन में 36 कार्य कर रहा है, बी एक दिन में 2 कार्य कर रहा है तब 18 दिन में 36 कार्य कर रहा है, ठीक है। यही क्वेश्चन कह रहा है। अब उसके बाद में हम वापस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। अब देख लीजिए, ये टोटल मेरे 36 कार्य हैं, ठीक है। ये टोटल मेरे कितने हैं, 36 कार्य है। अब ये बचा हुआ है कितना, यहाँ तक के मान लीजिए 3 दिन का कार्य बचा हुआ है। तब क्या हुआ, ए ने कार्य को छोड़ करके चला गया। अब ए कार्य को छोड़कर चला गया तो इसको कौन करेगा, इसको बी करेगा, ठीक है। तो बी की एक दिन की कार्य कितना है, 2 है, तो 3 दिन तक के कौन कार्य कर रहा है, बी। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2, 3 दिन तक के कार्य करना है, कितना आ जाएगा, 6। तो 6 कार्य किसने किया है, बी ने किया है। अब 6 कार्य हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल कितने कार्य थे, 36 थे, जिसमें से 6 कार्य बी ने कर दिया आखिरी के 3 दिन, तो बचे कितने कार्य हैं, 20 कार्य हैं, ठीक है, सॉरी 30 कार्य बचा हुआ है। अब क्या बोलता है, यहाँ के जो स्टार्टिंग दिन थे यहाँ पे तो किसने कार्य किए थे, ए और बी दोनों ने मिलकर किया है, क्योंकि यहाँ पे ए ने छोड़ा है लेकिन पहले तो ए और बी ने किया था। तो ये जो बचा हुआ कार्य था इसको किसने किया है, ए और बी ने। और ए और बी की जब दोनों एक साथ मिलकर करते हैं तो उनकी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाती है, 3, 2, 5, ठीक है। तो इस 30 कार्य को करना है, कौन करेगा, ए और बी मिलकर करेंगे। और ए बी की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5, तो 5 छक्के कितना हो गया, 30, ठीक है। 5 छक्के कितनी हो गई, 30। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। तो यहाँ पे देख लीजिए, इतना कार्य, यहाँ पे कितना कार्य करना है, 30 कार्य। इस 30 कार्य को करने के लिए ए बी ने कितना दिन लिया है, 6 दिन लिया है, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 30 कार्य। इस 30 कार्य को करने के लिए ए बी ने कितना दिन लिया है, 6 दिन। और यहाँ पे कितना है, 6 कार्य। इसको बी ने कितना दिन में किया है, 3 दिन में। और यहाँ पे कितना दिन में, 6 दिन में। टोटल कितने दिन लगाए, 9 दिन। तो यहाँ पे 6 और पहले का कितना है, 3 दिन, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 6, 3, 9 दिन। तो आंसर कितना हो जाएगा, 9।
तो ऑप्शन मेरा बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या इसमें किसी को डाउट है? सबको यहाँ पे सब पूरा समझ में आया? ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल आपके कमेंट देखूंगी और आपके क्वेश्चन से रिलेटेड अगर डाउट रहेंगे तो मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगी। ठीक है, लेकिन आपसे एक चीज़ और है, पहले प्रीवियस आप वीडियो देखें, तब आपको आगे की क्लास अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, अगर किसी को कोई भी डाउट हो, मैं फिर कहती हूँ वापस पूछ लीजिएगा जो भी डाउट हो। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ क्या बोलता है, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में, आई थिंक क्वेश्चन दिख रहा होगा, और सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए जो है वो किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है। बी उसको कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। और सी उसको कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, 20 दिन में कर सकता है। अब यहाँ पे बोलते हैं, क्या बोल रहा है यहाँ पे, आगे क्वेश्चन करके देख लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 20 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं क्या कहता है, ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया। ठीक है, ए और सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया। तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया। कहने का मतलब क्या हुआ, पहले ए और सी ने लगातार 2 दिन कार्य किया, उसके बाद में ए को हटा दिया और उसके स्थान पर बी को लगा दिया, मतलब बी और सी मिलकर के आगे के कार्य को किया। तो कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आप चाहे तो इसका एलसीएम एक एक देख लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जहाँ तक कि 60 आना चाहिए, फिर भी हम निकाल करके देख लेते हैं। अगर कोई डाउट है तो हमको एलसीएम निकालना आता है, हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं। यदि हम 5 से करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 से 15 और 5 चौक 20। ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 और 30 दूनी 60। ठीक है, तो मुझे डाउट था इसलिए मैंने वापस निकाल करके देख लिया, और एलसीएम निकालना तो हमने सीखा है। ठीक है, अब ये हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा। हम यहाँ पे अब 1 यूनिट की वैल्यू, मतलब एक दिन में ये कितना कार्य कर रहे हैं, ये हम निकाल लेते हैं। तो ए एक दिन में कितना कार्य करेगा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। ए एक दिन में 6 कार्य करे, तब 10 दिन में जाके 60 करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बी एक दिन में कितना कर रहा है, 4 कार्य कर रहा है। ठीक है, बी एक दिन में 4 कर रहा है, तब 15 दिन में जा करके 60 आ जाएगा। 15 चौक कितना हो जाता है, 60 आता है। उसके बाद में सी कितने दिन में कर रहा है, तो सी एक की यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। ठीक है, 2 तिया 6, तब यहाँ पे 20 दिन में जा करके वो कितना कार्य करेगा, 60। अब हम क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन में बोलता है कि ए और सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ए है और यहाँ पे देख सकते हैं ये सी है। ठीक है, तो ए और सी ने 2 दिन, तो ए और सी की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, ये 6 हो गई और ये 3 हो गया, तो 6 3 कितना हो गया, 9। और इन्होंने कितने दिन कार्य किया, 2, मतलब 2 दिन में इन्होंने कितना कार्य किया है, 18 कार्य किया है। ठीक है, इतना आ गया। फिर उसके बाद में क्वेश्चन बोलता है ए के स्थान पर हमने किसको लगा लिया है, बी को लगा लिया है। मतलब अगला हमारा कौन कर रहा है, बी और सी कर रहे हैं। तो बी और सी मिलकर के 1 यूनिट में कितना कार्य कर रहे हैं, 7 कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इतना हो गया। तो पहले तो मेरा 18 हो चुका है, तो 60 में से 18 को घटा देते हैं, बचेगा कितना, देख लीजिए। यहाँ पे 10, 8 घटा तो मेरा कितना आ जाएगा, 2, और यहाँ पे 5 में से 1 गया तो 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि ए और सी, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देख लीजिए कि कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। तो यहाँ पे कर लीजिए, 42 बचा है। अगला कार्य ए और सी कर रहे हैं, 7 हो गया, 7 छक्के कितना हो जाएगा, 42। तो कुल मिलाकर कितने दिन में कार्य किया, पहले तो 2 था मेरा और अभी ये 6 हो गया, तो 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8 दिन में किया
पूरा कार्य। लेकिन यहीं पे कुल मिलाकर के बजाय अगर ये पूछेगा कि शेष कार्य कितने दिन में हुआ, तो शेष कार्य कितने दिन में होगा। अगर शेष कार्य बोलेगा, शेष कार्य, ठीक है, शेष कार्य बोलेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 दिन। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कभी कभी अगर आप पीछे आंसर भी कई बच्चे जाके देखते हैं तो वहाँ पे कुछ आंसर अलग दिया हुआ है, जैसे वहाँ पे शेष का निकाल करके दिया हुआ, लेकिन शेष का नहीं है वो, ठीक है। वहाँ पे यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में है, तो कुल मिलाकर ये 8 दिन निकलेगा, लेकिन अगर शेष कार्य बोलेगा तो यहाँ पे 6 दिन आएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6 दिन निकल करके, ठीक है। तो यहाँ तक के आपके क्वेश्चन नंबर 26 हो गए हैं। हम फिर अब यहाँ पे अगली क्लास में हम मिलेंगे जहाँ पे हम आगे से लेक्चर देखेंगे, ठीक है। तो हाँ, थोड़ा सा देखो, अब वीडियोस भले ही कम मतलब क्वेश्चन कम हो पा रहे हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे 1 बाय 1 देखेंगे। देखो ये मैथ्स की क्लास है, थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है। अगर मैं जल्दी जल्दी अपनी स्पीड से बता दूँगी, ठीक है, तो वो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मुझे आपकी स्पीड से चल रहा है। और हर प्रकार के बच्चे होते हैं, कोई आर्ट बैकग्राउंड का होता है, कोई बायो बैकग्राउंड का होता है, तो उनके लिए धीरे धीरे भी समझाना पड़ता है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन आज ज़्यादा क्वेश्चन हो नहीं पाए हैं, थोड़े क्वेश्चन हुए हैं, और अगर मेरे पास में और टाइम मिलेगा तो मैं और दूसरी वीडियो भी डाल दूँगी एक ही दिन में, ठीक है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरी बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ की भी क्लास आने लगेगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे यदि CGPSC या व्यापम की अगर तैयारी करते हैं CG वाले, तो उनके लिए छत्तीसगढ़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो मेरे लिए मैं बहुत जल्दी ही CG की जो क्लासेस है वो भी लेकर के आऊँगी। तो यहाँ पे 1 बाय 1 PSC की हर एक क्लास आपको देखने को मिलेगी, और बाकी भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसकी भी आपको क्लास 1 बाय 1 देखने को मिलेगी, ठीक है। आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे अपनी क्लास वाइंड अप करते हैं। थैंक यू क्लास। कल फिर मेरी 1-2 बजे के आसपास में मेरी वीडियो फिर से आ जाएगी। मेरा यही टाइम रहेगा वीडियो अपलोड करने का, आपको इसी टाइम के आसपास में मिलेगी, ठीक है। थैंक यू क्लास।